क्या आप जानते हैं दोस्तों, तेल के टैंकर हमेशा गोल ही क्यों होते हैं और क्यों एक कुत्ते को 13वीं सदी में एक संत का दर्जा दिया गया था और कैसे साल 1967 में ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री अचानक से गायब हो गए थे। अगर जानना चाहते हैं ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फैक्ट नंबर 1, अब जैसा कि आप जानते ही हैं, आज के समय में स्मार्टफोन्स लोगों की जरूरत बन चुका है, क्योंकि स्मार्टफोन्स के जरिए किसी भी काम को घर बैठे बड़े आसानी से किया जा सकता है। लेकिन किसी भी चीज का अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, और मोबाइल फोन के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की आदत आपके लिए नोमोफोबिया की वजह बन सकता है। दरअसल नोमोफोबिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को उसके स्मार्टफोन से अलग होने का डर हर वक्त सताता रहता है। अब नोमोफोबिया का असल मतलब है नो मोबाइल फोन फोबिया, यानी कि आपके मोबाइल फोन से अलग होने का डर। इस परिस्थिति में व्यक्ति को इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं उसके फोन की बैटरी खत्म ना हो जाए या फिर कहीं उसका फोन खो ना जाए। अब नोमोफोबिया से ग्रसित लोगों में ये कुछ कॉमन सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे अपने मोबाइल फोन को बार बार चेक करना, जरा भी देर के लिए मोबाइल को खुद से दूर ना करना, अगर मोबाइल में कुछ दिक्कत आ जाए तो घबरा जाना, कॉल मैसेजेस या नोटिफिकेशन को बार बार चेक करना या फिर इंटरनेट काम न करने पर बेचैन हो जाना। इसके अलावा ऐसे लोग अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करने से भी कतराते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी, एक सर्वे के मुताबिक लगभग 10 में से 9 यूजर ऐसे हैं जो फोन की बैटरी 50% से कम होने पर चिंतित होने लगते हैं। इसके अलावा 87% लोगों ने कहा कि बैटरी चार्ज करने के दौरान वे अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, और 92% लोग बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए अपने स्मार्टफोन पर बैटरी सेवर मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब यही वजह है कि आज दुनिया भर में लगभग 84% लोगों को नोमोफोबिया की समस्या है। फैक्ट नंबर 2, अब आज की तारीख में भले ही हमारा दिमाग बहुत ही तेज हो, लेकिन ये आज भी मल्टीटास्किंग यानी एक साथ बहुत से काम नहीं कर सकता। अब आप में से बहुत से लोगों को मल्टीटास्कर की तरह महसूस होता होगा जब आप अपनी सुबह की कॉफी पीते हैं, साथ ही अपने स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन चेक करते हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल में भी शामिल होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादातर परिस्थितियों में मल्टीटास्किंग वास्तव में संभव ही नहीं है। दरअसल हम वास्तव में मोनोटास्कर होते हैं, यानी हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट सिंथिया कुबू के मुताबिक जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं तो अक्सर हम वास्तव में एक साथ 2 काम नहीं कर रहे होते हैं। इसके बजाय हम तेजी से सीक्वेंशियली काम कर रहे हैं या फिर अपना कार्य परिवर्तन कर रहे हैं। अब एक सर्वे के मुताबिक केवल 2.5% लोग ही इफेक्टिवली एक साथ कई काम करने में सक्षम हैं, और हम में से बाकी लोगों के लिए एक साथ मल्टीपल एक्टिविटीज करने के हमारे प्रयास वास्तव में उतने नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गाना सुनते हुए पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो इस परिस्थिति में अगर आप ध्यान से गाना सुनोगे तो पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाओगे, और अगर पढ़ाई को अच्छे से करोगे तो गाना अच्छे से नहीं सुन पाओगे। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं केरला के मल्लापुरम जिले में कोडिनी नाम का एक गांव मौजूद है, जिसे जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव में 2000 के करीब लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 400 के करीब जुड़वा हैं, और ये संख्या हर साल बढ़ते जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, दुनिया भर में हर 100 बच्चों में से 4 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन वहीं इस गाँव में हर 100 बच्चों में से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, और जुड़वा बच्चों का ये औसत एशिया में सबसे ज्यादा है। अब जुड़वा बच्चों के इस गाँव के रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया के बहुत से शोधकर्ता इस गाँव में आए और लोगों का DNA टेस्ट भी किया, लेकिन वे भी इतने सारे जुड़वा बच्चे पैदा होने का साफ कारण पता नहीं लगा पाए। बहरहाल शोधकर्ताओं का कहना है कि जुड़वा बच्चे पैदा होने का कारण शायद गांव की हवा, खाना पानी और कुछ अज्ञात तत्व हो सकते हैं, लेकिन इस रहस्य का स्पष्ट तौर पर पता नहीं लगाया जा सका है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं पिग्मी मार्मोसेट दुनिया की सबसे छोटी न्यू वर्ल्ड मंकीज की प्रजाति है, जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न अमेज़न बेसिन के रेन फॉरेस्ट के मूल निवासी हैं। इसके साथ ही ये पेरू, कोलंबिया, बोलिविया और ब्राजील में भी पाए जाते हैं। अब आमतौर पर इनका वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होता है, और इनका शरीर लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर यानी 4 से 6 इंच का होता है। इसके अलावा इनकी लंबी पूंछ इनके शरीर के दोगुने लंबाई तक हो सकती है। अब ये बंदर इतने छोटे होते हैं जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये इंसानों की उंगलियों के जितने ही होते हैं, जिस वजह से इन्हें फिंगर मंकी भी कहा जाता है। अब ये बंदर थोड़े शरारती भी होते हैं, और आकार में छोटे होने के कारण ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं, और इसी वजह से बहुत से लोग इन्हें घरों में पालतू बनाकर भी रखते हैं।
फैक्ट नंबर 5, अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा बॉल पॉइंट पेन हैदराबाद के आचार्य मकुनूरी श्रीनिवासा ने साल 2011 में बनाया था। अब दिलचस्प बात ये भी है कि इस पेन को आप सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बनाया गया शोपीस न समझिए। दरअसल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो में आचार्य मकुनूरी श्रीनिवासा के साथ उनके पेन को देखा जा सकता है। अब एक बड़े से सफेद पेपर पर कुछ ड्रॉ करने के लिए इस पेन के साथ उनकी टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि 5.5 मीटर यानी कुल 18 फीट लंबे इस कलम का वजन लगभग 37 किलोग्राम है। इसके अलावा इसका ऊपरी भाग पीतल से बना हुआ है, जिसका अकेले का वजन ये लगभग 9 किलोग्राम है। अब इस पेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके ऊपर भारतीय धर्मशास्त्रों का भी उल्लेख किया गया है। दरअसल पेन के ऊपर के शेल पर कुछ दृश्य उकेरे गए हैं जो कि भारतीय धर्मशास्त्रों से जुड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं जापान एक ऐसा देश है जहां समय की बहुत अहमियत मानी जाती है और इसी वजह से ही जापान की ट्रेन और मेट्रो सर्विसेज पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। पर क्या आप ये जानते हैं लगभग 40 मिलियन यात्री हर रोज जापान में रेलवे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रो उस आंकड़े का लगभग 22% है, यानी जापान के 8.6 मिलियन लोग हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं गूगल ग्रेविटी गूगल सर्च इंजन पर एक मजेदार और इंटरैक्टिव ट्रिक है जिसे मिस्टर डूब नाम के एक वेब डिजाइनर ने साल 2009 में बनाया था। अब इसके लिए आप अपने गूगल पर जाकर गूगल ग्रेविटी सर्च करें और पहली वेबसाइट पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पेज को खोलेंगे तो आप गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यानी ग्रेविटेशनल पुल के कारण पूरे गूगल होम पेज को स्क्रीन के नीचे गिरते हुए देखेंगे। फैक्ट नंबर 8, अब आपने जब भी तेल के टैंकर देखे होंगे तो उनकी आकृति गोल ही देखी होगी। तो क्या ऐसे में कभी आपने भी सोचा है कि टैंकर को गोल बनाने के पीछे क्या कारण है? तो आइए जानते हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि जिन टैंकरों का आकार गोल होता है वह एक ही मेटल की शीट से मिलकर एक ही बारी में तैयार कर दिए जाते हैं, जिससे उसमें कोई भी जॉइंट्स देखने को नहीं मिलते। अब इन टैंकरों की बनावट को विशेष रूप से तरल पदार्थ के भार को ले जाने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि किसी भी बर्तन में जब तेल, पानी या कोई भी तरल पदार्थ भरा जाता है तो वह कोनों पर दबाव बनाता है। इसलिए अगर टैंकर किसी और आकार का होगा तो उसमें तरल पदार्थ डालते ही उसके कोनों पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा, जिससे उसके टूटने या लीक होने का खतरा बना रहता है। इसलिए टैंकर को हमेशा गोल ही बनाया जाता है, जिससे दबाव हर दिशा में बराबर लगता है और यही वजह है कि उसके आगे और पीछे के भाग भी कुछ हद तक गोल ही बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं सेंट गाइनफोर्ड ग्रेहाउंड प्रजाति का एक कुत्ता था जिसकी मृत्यु 13वीं सदी में फ्रांस में हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी मृत्यु के बाद इसे एक संत का दर्जा दिया गया। अब इसके पीछे की कहानी की बात की जाए तो आपको बता दें यह किसी योद्धा का कुत्ता हुआ करता था और जब भी वह योद्धा अपने बच्चे को छोड़कर बाहर जाता था तो वह अक्सर बच्चे की देखभाल के लिए गाइनफोर्ड को छोड़ देता था। और इसी तरह एक दिन जब वह योद्धा बाहर गया हुआ था तो उसने अपने नवजात बच्चे को हमेशा की तरह गाइनफोर्ड की रखवाली में छोड़ दिया। लेकिन जब वह योद्धा वापस घर आया तो उसने अपने बच्चे के कपड़ों पर और अपने कुत्ते के मुंह में खून लगा हुआ देखा, जिसे देखकर उसने ये मान लिया था कि शायद गाइनफोर्ड ने उसके बच्चे को मार दिया है। और यह सोच के वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने बिना सोचे समझे तुरंत अपने कुत्ते की हत्या कर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बच्चा रोया तो योद्धा ने देखा कि उसके बच्चे के पास एक जहरीला सांप मरा हुआ था, जिसके बाद उस योद्धा को समझ आया कि वास्तविक में गाइनफोर्ड ने उसके बच्चे को सांप से बचाया था। इसके बाद योद्धा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गाइनफोर्ड को दफन किया और उसकी याद में एक समाधि बना दी। इसके बाद समय के साथ ही गाइनफोर्ड की कहानी फैल गई और स्थानीय लोग भी अपने बच्चों की सलामती की दुआ करने के लिए इसके पास जाने लगे। और अगर आपको ये कहानी सुनी सुनी सी लग रही है तो शायद आप सही हैं। आपने भी अपने स्कूल के दिनों में ये कहानी जरूर सुनी होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस कहानी में कुत्ते की जगह नेवला हुआ करता था। फैक्ट नंबर 10, आपकी जानकारी के लिए बता दे, ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री का नाम हैरोल्ड एडवर्ड होल्ट था, जिनका जन्म 5 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था और आगे चलकर 26 जनवरी 1966 को वे ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री बने। लेकिन पद ग्रहण करने के 1 साल और 11 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। दरअसल यह बात है 17 दिसंबर 1967 की, जब विक्टोरिया के सेवियर बीच पर तैराकी करते समय वे अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए बहुत से बड़े खोज अभियान चलाए गए। लेकिन लगातार 3 दिनों तक ढूंढने के बाद जब प्रधानमंत्री होल्ट नहीं मिले तो 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि उनका शव आज तक नहीं मिल पाया है।
इसके बाद सभी मीडिया चैनल्स और देशों तक भी यह खबर पहुंच गई और ऐसे में कई आरोप भी लगाए गए, जैसे उन्हें जानबूझकर गायब किया गया है क्योंकि उनके तैराकी के समय सभी सिक्योरिटी और स्टाफ उनके साथ ही था। कहीं ये भी सुनने को मिला कि शायद उन्हें शार्क्स खा गई होंगी और कई लोग ये अनुमान भी लगाते थे कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। हालांकि इनमें से किसी भी बात की आज तक कोई पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि इन्हें केवल कुछ मनगढ़ंत कहानियां कहा जा सकता है। लेकिन यह आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है कि हैरोल्ड होल्ड आखिर उस समुद्र में गायब कैसे हुए। ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।